तो बोलते हैं अहो प्रभु मुझे बताएं कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे वैराग्य कैसे मिलेगा, मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा। खाली ये प्रश्न है उनका, एक प्रश्न। और फिर अष्टावक्र गीता शुरू हो जाती है, और अष्टावक्र गीता गुरु जी ने 2 बारी बताई है, 2 बारी उस पे अपनी प्रवचन दिया है। एक बारी उसमें दिया है अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में इन 1990s स्विट्जरलैंड में दिया है, और उसकी बुक बड़ी बुक है, उसमें 33 चैप्टर हैं। और एक बारी 2011 में दिया है आश्रम में हिंदी में थोड़ा कम दिया है, लेकिन उसमें भी थोड़े थोड़े अच्छे चैप्टर्स हैं। ये हम लोग चल रहा है काफी दिनों से। और आज का जो चैप्टर है स्टॉर्म्स ऑफ इमोशंस। स्टॉर्म्स ऑफ इमोशंस, हमारे अंदर भाव आते हैं। कैसे भाव आते हैं? कोई नकारात्मक भाव आता है, इमोशंस मतलब कोई नकारात्मक भाव आ जाता है, एंगर का भाव आ जाता है, दुख का भाव आ जाता है, कोई हमारे वरी का भाव आ जाता है, मेरा क्या होगा, कुछ मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो इन सब को भावों को क्या बोल दिया? जब भाव बड़ी वेग से आते हैं तो इनको बोल दिया गया स्टॉर्म्स। तो स्टॉर्म्स ऑफ इमोशंस ये सबकी जिंदगी में आते हैं। कभी किसी के साथ में प्रॉफिट होता है, कभी किसी के साथ में लॉस होता है, कभी किसी के साथ में मान होता है, कभी किसी के साथ अपमान होता है। तो कभी मैं बड़ा ऑफिसर हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ये मेरी एक बड़ी उपलब्धि होती है, मेरे ऊपर ये टैग लगा होता है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं। मेरे को पीएन आके कुछ बोल देता है तो मेरे अंदर इमोशंस के भाव आ जाते हैं, स्टॉर्म्स आ जाते हैं कि ये पीएन ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर दिया, मेरे पीएन ने, तो मेरे अंदर ये एंगर आ जाता है। इसी एंगर को बोलते हैं स्टॉर्म्स। दुनियादारी में ये स्टॉर्म्स ऑफ इमोशंस आते रहते हैं। कभी मियाँ बीवी में आते रहते हैं, कभी बच्चे की वजह से आते रहते हैं, कभी फादर की वजह से आते रहते हैं, कभी बिजनेस में आते रहते हैं। ये सारा क्या है? मन का खेल है। सारा का सारा क्या है? मन का खेल है, और कुछ नहीं। इसमें अब हम 2 स्टोरी बताते हैं। एक ऋषि जी होते हैं और उनके साथ में एक चेला होता है। ऋषि और चेला अपने रोज सवेरे निकल जाते हैं, अपनी एक छोटी सी कुटिया है उनके पास में, कुटिया से निकल जाते हैं और प्रवचन करते हैं। रोज प्रवचन करते हैं, घर घर जाके लोगों को ज्ञान देते हैं, और जो भिक्षा में मिल जाता है खाना खा के, और घर में रात को आ जाते हैं जब अंधेरा होता है, और अपनी कुटिया में विश्राम करते हैं। उनका ऐसे ही चलता है। जब ऐसे ही चलता है तो एक दिन क्या होता है कि बारिश के दिन में बहुत बड़ा तूफान आता है, बहुत बड़ा तूफान आता है, हवा चलती है, और उनकी बाहर की जो फिर जो ये शाम को जब अपने घर आते हैं तो देखते हैं इनकी कुटिया जो है तहस नहस हो गई, कुटिया खत्म हो गई। और चेला बोलता है अपने गुरु से, ऋषि से, कि गुरुजी देखो देखो, हम भगवान का इतना काम कर रहे हैं, घर घर जाके प्रवचन करते हैं, लोगों को ज्ञान की बातें बताते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान जो है कितने कठोर है, भगवान कितने कठोर हैं कि हमारी ये छोटी सी कुटिया भी तोड़ दी, तूफान में खत्म कर दी। और ऋषि जी जो गुरु हैं वो क्या बोलते हैं? वो एक कोने में बैठे, छोटे से कोने में, सारी कुटिया खत्म हो गई, एक छोटा सा कोना थोड़ा सा बचा है, उसमें आराम से बैठे हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और गुरुजी बोलते हैं चेले को, अरे बेटा सुन, अरे बेटा सुन, भगवान कितने दयालु हैं। उसी परिस्थिति को बोलते हैं, भगवान कितने दयालु हैं। इतना बड़ा तूफान आया, इतने बड़ा बारिश हुई, इतनी हवा चली, लेकिन ये देखो छोटा सा कोना भगवान ने बचा के रखा है, जिससे हम दोनों बैठ जाएं और बारिश से बच सके। तो भगवान कितने दयालु हैं। तो वो एक ही परिस्थिति में ज्ञानी समभाव में रहता है। ज्ञानी कहता है भगवान दयालु हैं, अज्ञानी कहता है कितने कठोर हैं, और अज्ञानी के मन में हलचल हो जाती है, क्रोध आ जाता है। ज्ञानी के मन में एकदम से शांत भाव रहता है। जो ज्ञानी होता है वो रहता है सहज, सरल, अचल।
हैप्पी और मस्त, जॉयफुल। 5 क्वालिटी होती है ज्ञानी की। हर परिस्थिति में वो अचल रहता है, हिलता नहीं है, सहज रहता है, सरल रहता है, और वो हैप्पी रहता है और जॉयफुल रहता है, मस्त रहता है। उसको दुनिया में कुछ भी चीज हिला नहीं सकती। वो हर चीज में भगवान ही देखते हैं, हर एक परिस्थिति में भगवान ही देखते हैं। एक और मैं स्टोरी बताता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन, स्पिरिचुअलिटी में मुल्ला नसरुद्दीन बड़े हुए। उनकी एग्जाम्पल गुरुजी बार बार लेते हैं। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन जी ने अपने, गधा होता है उनके पास, गधे में बैठ के अपना कुछ काम करने, उनको व्यापार करना था, दूर जाना था, गधे में बैठ गए। गधे में बैठ गए और गधा जिस तरफ मुंह था गधे का, मुल्ला उल्टा बैठे, मुल्ला उल्टा बैठे। गधे का मुंह आगे की तरफ, मुल्ला का मुंह पीछे की तरफ। लोगों ने कमेंट किया कि भाई तुम उल्टे बैठे हो। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं मैं उल्टा नहीं बैठा, गधे का मुंह उल्टा है। मैं उल्टा नहीं बैठा, गधे का मुंह उल्टा है। तो मुल्ला मस्त चलते रहे, आगे भी चलते रहे। देखो ये मन का है, किसी के भी कमेंट से वो प्रभावित नहीं हुए, आगे चलते गए। आगे एक शादी की बैंड बज रहा था, बहुत जोर से बैंड वाले बजा रहे थे। गधा बिदक गया, गधा बिदक गया, उछला और मुल्ला नीचे गिर गया। मुल्ला नीचे गिर गया तो लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, और हंस के लोगों से मुल्ला को बोला, मुल्ला मुल्ला देखो तुमको गधे ने गिरा दिया। मुल्ला क्या बोले हंस के, कहते हैं कहां गधे ने गिरा दिया यार, मेरे को तो उतरना ही था, मेरे को तो गधे से उतरना ही था। अब मैं उतरूं या गधा उतार दे, बात क्या है, एक ही बात है। तो वही परिस्थिति को दोनों तरह से आप देख सकते हो कि गधा उतार दे या मैं उतर जाऊं, बात एक ही है। अब ऐसे तो संस्कार हमारे जीवन में भी रहते थे। हमारी अम्मा जी, हमारी दादी, हमारी नानी, कभी किसी बच्चे को चोट लग जाती थी, कुछ हो जाता था, एक्सीडेंट हो जाता था, तो वो क्या कहती थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो है ना ग्रह कट गई, तुम्हारा जो कर्म है कट गया। कभी भी उस परिस्थिति में डांटती नहीं थी, क्या करना है उस पे रहती थी। ये हमारे हिंदुत्व के संस्कार है। हर एक आदमी के ये संस्कार होते हैं, और संस्कार में ये ऐसा व्यवहार करते हैं हम लोग। उस परिस्थिति को भी, जो कठिन से कठिन परिस्थिति होती है, उसमें भी समभाव में रहते हैं। स्टॉर्म्स ऑफ इमोशंस हमको डिस्टर्ब नहीं करती। अगर हम सोचें कि मैं कौन हूं, एक्चुअली तो क्या बोलते हैं हम, मैं क्या बोलता हूं, मैं एक आदमी हूं, मैं एक टीचर हूं, लेकिन एक्चुअली करते जाओ तो मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, 7th लेवल, मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं। अगर उस भाव में आ जाएं तो कोई भी स्टॉर्म, हर एक चीज में परमात्मा ही दिखेगा। कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु आपको हिला नहीं सकेगी। हम कहते हैं परमात्मा हर एक जगह व्याप्त है, लेकिन भूल जाते हैं अगर परमात्मा हर एक जगह व्याप्त है तो कुछ भी हो जाए, परमात्मा ने तो किया है, परमात्मा ने जो किया आपके भले के लिए किया। हो सकता है आपके पुराने जन्म के कर्म वो कट रहे हो, प्रारब्ध कर्म कट रहे हो, कोई नए कर्म ना बने, इस वजह से आपको ऐसा भुगतना पड़ा। गुरुजी भी कहते हैं कि कर्म जो है ना, कर्म तो काटने पड़ेंगे, खाली साधना करने से उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, आपको पेन नहीं होगा, पेन नहीं होगा। ये जरूरी है, कर्म तो काटना ही है, डिफिकल्टीज तो आएंगी। तो ये जो है ना साधना का ये प्रभाव होता है कि गला काटने आया तीर लेकिन टोपी उतार के ले गया। तो ये गुरुजी कहते हैं जब ये स्टॉर्म्स आते हैं ना लाइफ में, मान लो आपके बच्चे के साथ में कुछ बहुत गंदा हो गया और आप ऐसे स्टॉर्म्स में आ गए, तो क्या होगा, उस टाइम में आपको ना गुरु के ऊपर में डाउट हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी देखो ये क्या कर दिया, मैंने तो रोज साधना करती हूँ, मैं सत्संग करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, तब भी मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। तो ये जब बड़ा स्टॉर्म आता है तो क्या होता है
हमारा सारा कुछ हिल जाता है। तब हमारी साधना हमको याद नहीं रहती, तब हमको अपनी सेवा याद नहीं रहती, तब हम सब भूल जाते हैं, तब हमसे क्रिया भी बड़ी मुश्किल से होती है। लेकिन इसका उपाय यही है, जब भी कभी स्टॉर्म आए, गुरुजी कहते हैं ज्ञान में रहो, नॉलेज में रहो, नॉलेज की किताबें पढ़ते रहो, गुरुजी के टेप सुनते रहो। अब तो उसमें अभ्यास में अवेलेबल है, अब तो आर्ट ऑफ लिविंग ऐप में अवेलेबल है। कुछ समझ में आए ना आए, सुनते रहो, सत्संग में करते रहो, क्रिया करो, कुछ कर पाए नहीं कर पाए क्रिया करते रहो, एडवांस कोर्स में बैठो, तो क्या होगा, स्टॉर्म्स जो हैं धीरे धीरे सबसाइड हो जाएंगे। वो हर टाइम नहीं रहते। बचपन में तो हम कितनी बार रोए, हमारा एक खिलौना टूट गया तो, या हमारा कोई पड़ोसी खिलौना ले गया, या हमारी बहन कोई खिलौना हमसे छीन के ले गई, कितना रोए। वो क्या हमको अब प्रभावित करता है? नहीं करता ना। ऐसे ही ये दुनिया में ये स्टॉर्म्स आते हैं छोटे मोटी चीजों से। गुरुजी कहते हैं ये छोटी मोटी चीजें हैं, और उसी में हम फंस जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपका पैसा मार लिया, कोई व्यापार में लॉस हो गया, बच्चे का फेल हो गया, आपका बिजनेस फेल हो गया, क्या हो गया? अब ये कोरोना कोई रहने वाला तो नहीं है सारी जिंदगी। अब ये कुछ 4-5 महीने से आपको तंग किया, आपके परिवार में किसी की नौकरी में भी बाधा आ गई, किसी की सैलरी भी कम हो गई, अब ये सारी जिंदगी तो नहीं रहने वाला ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? ये प्रकृति ने दे दिया आपको, क्या बात है, इसमें किसको ब्लेम करोगे? इसमें तो किसी को नहीं ब्लेम कर सकते। तो जो ये कोई दूसरा आदमी भी आपको स्टॉर्म देता है, उसको भी ब्लेम नहीं करो, वो भी प्रकृति ने ही दिया है, और किसी ने नहीं दिया, वो भी प्रकृति के माध्यम से दिया है। वो आदमी जिसने आपको स्टॉर्म दिया, वो आपकी जिंदगी में आया, क्यों आया? क्योंकि आपके कर्म काटने थे, आपको कर्म बंधन से मुक्त करने आया था। भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि कर्मों की गति बड़ी गहरी, अर्जुन तू समझ नहीं पाएगा। तो कर्मों की गति तो हम नहीं सोच सकते, लेकिन हम अपनी क्रिया कर सकते हैं। कर्मों की सहन शक्ति आ जाएगी कर्मों के भोगने के लिए। इसीलिए कहते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में होता है ना आदमी, उसके संग थोड़े थोड़े दुख भी आते रहते हैं, फिर लेकिन उसके संग स्पिरिचुअलिटी की शक्ति भी होती है, वो दुख सहता रहता है, और दुख सहता रहता है, धीरे धीरे क्या होता है, कर्म खत्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जो राजा जनक का प्रश्न था। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब आप तप करेंगे, जब आप स्वाध्याय करेंगे, जब आप गुरु के साथ में रहोगे, जब आप ईश्वर परिधान करोगे, तभी सत्संग करोगे, गुरु के साथ सत्संग करोगे, अच्छे लोगों की कंपनी करोगे। वहां जाना छोड़ दोगे जहां पे लोग गॉसिप करते हैं, कुछ काम नहीं करते। वहां जाना छोड़ दोगे जगह जहां दारू या कुछ और व्यवसाय होते हैं, तब धीरे धीरे आप मुक्त होते जाओगे। और गुरुजी कहते हैं जो भी हमारे साथ आया है उनको मैं हाथ पकड़ के मुक्त कराऊंगा। लाइफ में ये चैप्टर में लेता हूं, स्टॉर्म ऑफ इमोशंस, इसमें पहला ही सेंटेंस है, लाइफ इज फाउंड टू बी कॉट अप इन स्टॉर्म सो वेरी ऑफन। कितनी बार, बड़े रोज आते हैं स्टॉर्म्स, क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? और उस टाइम में आपकी प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, आइडियाज सब खत्म हो जाता है, डिवोशन सब खत्म हो जाता है। सोल्यूशन क्या है? गुरुजी कहते हैं कुछ और सोल्यूशन नहीं है, उस टाइम में भी आप क्रिया करते रहो, ज्ञान की चीजें सुनते रहो, सत्संग में जाते रहो, पकड़ पकड़ के जाते रहो, साधना करते रहो, होए ना होए करते रहो, धीरे धीरे आप बाहर आ जाओगे। इसमें पहला सूत्र है कि 40वां सूत्र अष्टावक्र का, इसमें बोलते हैं देखो दुनिया में ना सारी चीजें अपोजिट हैं, पांचों एलिमेंट अपोजिट है। फायर जो है पानी को उबाल के खत्म कर देती है, और पानी फायर पे डाल के फायर को बुझा देता है। फायर बिना हवा के हो ही नहीं सकती, जब तक ऑक्सीजन न हो फायर नहीं होगी। तेज हवा आएगी फायर बुझ जाएगी, और हवा जरूरी है फायर के लिए। अपोजिट्स हैं, पानी ऊपर से नीचे आता है,
नीचे पृथ्वी के उसको पत्थरों को भी काट के ले जाता है। लेकिन एक पूरा पत्थर की और पृथ्वी की मुड़ेर बना दें तो पहाड़ी का बहाव अलग हो जाता है, उसको हम नहर कह देते हैं। पानी का बहाव शांत हो जाता है, बाढ़ का बहाव शांत हो जाता है। अपोजिट्स है, पृथ्वी अपोजिट्स है, पानी, पृथ्वी और पानी अपोजिट्स है, पानी और फायर अपोजिट है, फायर और एयर अपोजिट है, और सब चीजें हो रही हैं किसमें? आकाश में। आकाश विटनेस करता रहता है। ऐसे ही भगवान की इस लीला में सब चीजें होती रहती हैं, ईश्वर उसको देखता रहता है। ये सारा नाटक है, लीला है, उसमें क्यों फंसते हो? एक नाटक में क्या फंसते हैं हम लोग? एक नाटक में, एक पिक्चर में हीरो की विलियन पिटाई कर देता है, क्या हम फंसते हैं? रावण सीता को उठा लेता है, क्या हम रोते हैं? पता है लीला है, हो रही है। भगवान ने लीला करी, कृष्ण ने लीला करी, कितने दुख भोए। भगवान राम ने लीला करी, कितने दुख भोए। क्या विचलित हुए? नहीं हुए। उनकी जिंदगी में शुरू से आखिर तक स्टॉर्म्स ही आते रहे। भगवान कृष्ण तो जेल में पैदा हुए, उनके फादर मदर से बिछड़ना पड़ा, जहां पे रहे रोज कोई ना कोई भेजता रहा उसका मामा उसको मारने के लिए, कंस। कितने स्टॉर्म्स आए, वो विचलित हुए नहीं। राम का राज सिंहासन होना था, उनको वनवास मिल गया। हमारे साथ ऐसा हो जाए, हम तो तूफान इकट्ठा कर देंगे। ये क्या कर रहे हो आप? हम तो अपने फादर को, मदर को ही गालियां देने लग जाएंगे, ये क्या कर रहे हो? सीखो, स्टॉर्म्स आते हैं, नेचर की वजह से स्टॉर्म आते हैं, आपकी कर्म की वजह से स्टॉर्म आते हैं। उनको सहन शक्ति मिलेगी जब हम साधना सेवा सत्संग करते हैं, तो हमको सहन शक्ति मिलती है। पहला बोलते हैं कि ना, मैं जरा चश्मा लगाता हूँ, छोटा अक्षर है, मैं पढ़ता हूँ, संस्कृत का सूत्र है, संस्कृत मेरे को इतनी नहीं अच्छी आती, फिर भी हम पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? इस चैप्टर का पहला सूत्र है, हाँ नीरज जी कुछ बोलोगे क्या? हाँ, बोलते हैं, ना हम देहो ना मैं देहो, जीवो नाम हम ही चिता, अमेव ही मैं बंद आसिदी या जीवते स्प्राहा, अहो भुवन कल्लो वेकिट चैत्रुदक समुतिथम मध्यंत महा मधो चितवाते समुझूते। कहते कि मैं देह भी नहीं हूं। जब मैं देह नहीं हूं तो इवेंट्स मेरे को टच कैसे करेंगे? इवेंट्स तो सरफेस पे हैं। मैं क्या हूं, पहले तो ये समझो। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं बौद्ध स्वरूप हूं, मैं निरंजन हूं, अनटच्ड हूं, अनस्टेन्ड हूं। ये वेव्स आती हैं समुद्र में, तो वेव्स जो आती हैं समुद्र में, वेव्स तो समुद्र नहीं है ना, समुद्र में घुल जाती हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी में ये वेव्स आती हैं स्टॉर्म्स की, और हमारे नेचर में 7वें लेवल में वो डिसॉल्व हो जाती हैं। कहते हैं देयर कैन नॉट बी स्टॉर्म्स विदाउट ओशन। तो हम ओशन हैं, हमारा जो 7वां लेवल है, हम ओशन स्वरूप हैं, और ओशन में वेव्स तो आएंगी। मन में तो कुछ ना कुछ चलेगा, बुद्धि में कुछ ना कुछ चलेगा, अहंकार तो प्रभावित होगा, कुछ कोई कहेगा, तो अहंकार सबसे बड़ा बंधन है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? जैसे मयना तमा बोधुदा, इन द ओशन ऑफ माई सेल्फ मैनी सच लाइव्स आर अराइजिंग एंड डिसॉल्विंग। ऐसा नहीं है, ओशन में कितने कोकोनट डाल दो, शेल समुद्र में तैरते रहेंगे, हजारों डाल दो, लाखों डाल दो। ऐसे ही दुनिया में हम सब लोग, इस असीम चेतना में हम सब लोग, जीव प्राणी पशु पक्षी सब जो हैं तैर रहे हैं, सब हॉलो एंड एम्प्टी शेल्स हैं। इस असीम चेतना में हम तैर रहे हैं, और किसी शेल में उछाल आता है। वेद प्रकाश जो शेल है उसमें उछाल आता है, क्योंकि उसके बच्चे ने उसको कुछ कह दिया, क्योंकि उसके पीएन ने कुछ कह दिया, वो स्टॉर्म आता है,
वो स्टॉर्म इस दुनिया में रह जाएगा, खत्म हो जाएगा, बात ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो ये क्या है, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो तो धीरे धीरे आप शांत हो जाओगे। और गुरुजी उसी को बोलते हैं, मायना तमा बोधो चित्त व्यते समुदिते, द स्टॉर्म अराउजेस इन हिम बट दे नेवर स्टेड इन हिम फॉरएवर। धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं और आप अभी भी असीम चेतना हो, आप अभी भी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हो, जो आत्मा है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा, आत्मा और गुरु में कोई फर्क नहीं। परमात्मा को आप देख नहीं सकते, उसका एहसास कर सकते हो जब क्रिया करते हो। गुरु को देख सकते हो और अपने आप में आप एहसास कर सकते हो कि आपके अंदर भी कोई प्राण शक्ति है। उसको तीनों एक ही चीज है। फिर नेक्स्ट सूत्र इसमें है, क्या है, मैनंत महाभयोदो चित्तवाते प्रशायति अभाग्य जीव वाणिजो जगत पोतो विनश्वर। मैं इंडिविजुअल सेल्फ, मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो नेचर है, वो ट्रू नेचर में मैं अपनी जितनी भी वेव्स हैं, जो भी उतार चढ़ाव है मेरी, वहां पे मैं सरेंडर करता हूं। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। मैं अपने आप में डिसॉल्व हो जाता हूं, खत्म हो जाता हूं। वो जो व्यवहारिक मैं है ना, दुनिया में मैं करते हैं, मैं बड़ा ऑफिसर, मैं बड़ा व्यापारी, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ियां, उसको डिसॉल्व कर दो, उसको खत्म कर दो। और जो अंदर का मैं है, जो आपकी आत्मा का मैं है, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का मैं है, उसको जागृत करो, उसमें डिसॉल्व कर दो। वो मैं मतलब मैं सारा जगत हूं। मैं कुछ भी नहीं से मैं सारा जगत के भाव में आओ। आई बिलोंग टू ऑल, वासुदेव कुटुंब के भाव में आओ। ये सूत्र बोल रहा है। तो कहते हैं आप चाहो ना चाहो स्टॉर्म तो आएंगे। ये जीवन है तो स्टॉर्म तो आएंगे, कभी पेन तो आएगा। तो पेन तो आएगा, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शन। गुरुजी बोलते हैं, बहुत बढ़िया पावरफुल सेंटेंस है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। अगर ज्ञान में है तो सफर नहीं करोगे, कहोगे हाँ ये तो नेचर की गति है, आएगा ही आएगा। उतार चढ़ाव तो आएगा ही। जीवन लिया है तो बच्चे ने पहले लिया है, धीरे धीरे यूथ हो जाते हो, पावरफुल हो जाते हो, धीरे धीरे फिर शरीर निचड़ कम होता जाता है, धीरे धीरे याददाश्त भी खो जाती है, शरीर भी जर्रा हो जाता है। वो तो होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। जिसने जन्म लिया है मरेगा ही। तो ये स्टॉर्म तो आएगा ही आएगा, उसको आप कैसे लोगे, वही बात है। गुरुजी बोलते हैं हंसते हुए, कहते हैं कि लोग जो ना, कोई अपना मर जाता है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, सबसे बोलते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया। उसको शमशान ले जाते हैं, जला देते हैं, शमशान जला के फिर आ जाते हैं वापिस घर पे, नहा धो लेते हैं, खाना खा लेते हैं। 2-4 दिन बाद में फिर वही उनकी जिंदगी शुरू हो जाती है, भूल जाते हैं उसको। क्या हुआ, वो स्टॉर्म आया, आपके नजदीक का कोई आदमी गिर गया और उसका 2-4 दिन, 5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, 13 दिन बाद में खत्म। ये आएगा आएगा आएगा, जरूर आएगा। जिसने जो पैदा किया हुआ है वो मरेगा ही मरेगा। तो इसीलिए बोलते हैं एक पावरफुल सेंटेंस अगेन, कि डाई बिफोर डेथ, डाई वाइल यू आर स्टिल अलाइव। शरीर को आप छोड़ते हो कि शरीर आपको छोड़ता है? आप क्या हो पहले तो पता लगे। आप वही आत्म स्वरूप हो। आप शरीर को छोड़ दो, शरीर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। शरीर को पेन हो रहा है, आपको नहीं हो रहा, नहीं तो शरीर आपको छोड़ दे। पहले कौन छोड़ता है? जो स्पिरिचुअल होता है, जो जागृत होता है, वो पहले शरीर को छोड़ देता है। जो साधना सेवा सत्संग का फल क्या है, कि आप बॉडी से ऊपर हो जाते हो। बॉडी से जब ऊपर हो जाते हो तो शरीर को आपने छोड़ दिया। इट्स ब्यूटीफुल। और नेक्स्ट श्लोक है और भी बढ़िया, बहुत पावरफुल। क्या बोलते हैं, मैं नत महा मुद मोदा वाश्चर्य जीव वीच्य उष्वंती ध्वंती
खेलंती प्रवशंती स्वभावता। ये देखो 10,000 साल पहले अष्टावक्रा 12 साल के बच्चे ने राजा जनक जितना बड़ा उसका किंगडम था, कहते हैं उसके किंगडम में एक आदमी भी भूखा नहीं रहता था, उसको ज्ञान दिया। और वो राजा जनक इसको सुन के ना, इस श्लोक को सुन के कहते हैं मजा आ गया, मजा आ गया, वंडरफुल, अहो निरंजना संगा संतो। क्या होता है कि बाय इट्स वेरी नेचर जो होता है, सारी पर्सनैलिटीज, लाइफस्टाइल्स, ये सब क्या है, सोप ओपरा जैसा है। कह रहे हैं यहाँ पे गुरुजी ने लिखा है सोप ओपरा जैसा है, ड्रामा जैसा है। all this person as that person, as all those person and personalities with lifestyles acting in various dramas and soap operas, they rise and clash with each other. ड्रामा जैसा है ये जिंदगी, तो इसको जियो, पूरा जियो। देखो दूसरा सेंटेंस भी कितना पावरफुल है, गुरुजी बोलते हैं लाइफ इज सेलिब्रेशन, एंजॉय इट एवरी मोमेंट। वैरागी का मतलब एंजॉय नहीं कर, ये नहीं होता कि एंजॉय नहीं करो, सब चीज खानी पीनी जो भी कुछ खा सकते हो खाइए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी, उसमें पढ़ना नहीं है। कितना खाना है ये देखना है, क्या खा रहे हो ये देखना है, लेकिन 56 भोग मिलते हैं तो 56 भोग खाइए। भगवान कृष्ण ने खाए, आप भी खाइए, क्या प्रॉब्लम है। ये नहीं कि मैं खाऊंगा नहीं, खाओ। वो कहते हैं कौन सा ऐसा सुख है जो वैरागी को नहीं मिलता, जो ज्ञानी को नहीं मिलता। सारे सुखों से सबसे बड़ा सुख मिलता है उसको। ये सारी वेव्स है, पर्सनैलिटीज है, क्लैश ईच अदर से करती हैं और आप सोचते हो स्टॉर्म आ गया। वो क्या है, स्टॉर्म आता है, डिसॉल्व हो जाता है, आप अपने अंदर स्थापित हो जाओ। और गुरुजी ने इसको जब अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया तो राजा जनक कहते हैं ओहो व्हाट ए वंडर, अहो निरंजन असंगा असंतो, व्हाट ए वंडर। उसके क्वेश्चन स्टॉप हो गए। राजा जनक ने खाली एक क्वेश्चन पूछा, अहो प्रभु मुझको मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझको वैराग कैसे मिलेगा, मेरा ये बंधन कैसे मुक्त होऊंगा। और उसके बाद में उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, बस राजा जनक जो है सुनते गए और मजा लेते रहे, जैसे आप लोगों को मजा आ रहा है। एकदम से वंडर से आहा मजा आ गया, आहा मजा आ गया, आहा मजा आ गया। इसके विपरीत देखो भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण खुद उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन के क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुए। 700 श्लोकों तक आखिर तक अर्जुन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता रहा। और आखिर में क्या बोला, चलो छोड़ो, आप भगवान जो कुछ कहोगे वही मैं करूंगा। तब भी उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो विचलित था। राजा जनक शांत थे, वो पहले ही काफी ज्ञानी थे, वो अपनी साधना करते थे। राजा जनक ने एक प्रश्न पूछा, बस मैं मुक्त कैसे होऊंगा, और उसके बाद में 33 चैप्टर तक कितने सूत्र हैं, चलते रहे और राजा जनक मजे लेते रहे। आहा मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत सुंदर है। तो इसमें क्या होता है, क्रेविंग, अवर्शन। गुरुजी ने परसों भी बोला है टीआरएम में 5 चीजें पतंजलि योग सूत्र से है। क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आती है माइंड में प्रॉब्लम आती है 5 चीजों से। पहला क्या है, अज्ञान, रॉन्ग नॉलेज। दूसरा अस्मिता मतलब क्या, अहंकार, ईगो। तीसरा क्या है, क्रेविंग। चौथा क्या है, अवर्शन। पांचवा क्या है, फियर, भय, अविनिवेश। ये 5 चीजें ही हैं, छठी है ही नहीं कोई। इन 5 चीजों से ही माइंड इधर उधर चलता रहता है, और इन 5 चीजों की वजह से ही, अज्ञान की वजह से और 5 चीजों की वजह से ही स्टॉर्म्स आते रहते हैं, और कुछ नहीं है। कहते हैं आपकी क्रेविंग ही कारण है परफेक्शन का, और उसी वजह से इम्परफेक्शन हो जाती है आपके इनसाइड। आप चाहते हो कि यार, आप मान लो महिला है हमारे साथ, ज्योत्सना जी माथुर किसी को खाने पे बुलाती हैं, और खाने पे वो चाहती हैं कि सब चीज 100% परफेक्ट हो।
अच्छे लोग आ रहे हैं, बढ़िया लोग आ रहे हैं, कुछ बड़े लोग आ रहे हैं उनके घर पे, उन्होंने सारा घर सब कुछ सब तरह से अच्छी तरह से आखिरी मोमेंट तक डाइनिंग टेबल, सोफा, ड्राइंग रूम, बाथरूम सब कुछ सजा दिया, सब कुछ जगह जगह लगा दिया, और आखिर तक देख रही है इधर कुछ है, इधर कुछ है, उधर कुछ है। क्या हो गया? ये आपका परफेक्शन ही आपको इम्परफेक्शन का कारण हो गया। आप करती रही, लेकिन आखिर तक आप विचलित रही। यही बोल रहे हैं, आपकी जो क्रेविंग है, इतनी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग या डिजायर कि मेरा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, वो ही आपका स्टॉर्म का कारण बन जाता है, वो ही आपका स्ट्रेस का कारण बन जाता है। छोड़ो, सहज रहो, सरल रहो, करना तो है 100%। सहज रहो, सरल रहो, अचल रहो, मस्त रहो और खुश रहो। यही हमारी नेचर है। तभी क्या होगा? स्टॉर्म खत्म हो जाएंगे। और मैं लास्ट का पैरा पढ़ देता हूं, लास्ट की 2 लाइन, और फिर उसके बाद खत्म करते हैं, विश्राम करते हैं। कहते हैं देयर इज नो अदर परमानेंट सोल्यूशन। क्या परमानेंट सोल्यूशन क्या है? बस ज्ञान में रहो, अज्ञान से दूर रहो। देयर इज नो अदर सोल्यूशन other than doing kriya, doing sadhana, doing seva, doing satsang. And Janaka did not feel that the storm should not rise in his mind. Storm तो आएंगे। जनका ने भी कहा मेरा इतना बड़ा किंगडम है, स्टॉर्म तो आएंगे ही, कभी किसी के साथ प्रॉब्लम तो होगी। तो जनका did not feel that storm should not rise in his mind. He just wondered how the storm rose and subsided. He wondered what an amazing play of the personality it was inside his big, huge and unbounded nature. आपकी जो नेचर है, आपकी जो आत्मा का 7th लेवल है, वो अनबाउंडेड है। देखो, मन हम सोचते हैं शरीर के अंदर है, मन शरीर से बाहर है। जैसे ये सूक्ष्म होता जाता है, वैसे वो पावरफुल होता जाता है और बाहर होता जाता है। आत्मा का है, सब जगह व्याप्त है, ईश्वर के साथ है, 7th लेवल। तो वो यहां पे कह रहे हैं, जनका ने वंडर किया, मैं इतना बड़ा, इतना ह्यूज, इतनी अनबाउंडेड नेचर, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में, और फिर भी मैं ऐसे छोटे से स्टॉर्म में फंस गया। कैसे फंसा? उस पे भी उसने आश्चर्य किया। He was awestruck and became silent. जब आश्चर्य होता है ना, तो कोई प्रश्न नहीं होता, साइलेंट हो जाता। एक बहुत बढ़िया आप सीनरी देखो, मजा आ गया। एक बहुत बढ़िया संगीत सुनो, मजा आ गया। ये नहीं कहते हो इतना बढ़िया संगीत कैसे बनाया, इतना बढ़िया चित्र कैसे बनाया, इतना कोई एक बहुत बढ़िया फूल ले लो गुलाब का, बहुत खुला खिला हुआ और बहुत महक कर रहा है, आप कहो मजा आ गया। ये नहीं कहोगे ये कैसे बनाए, प्रसन्न नहीं होता। तो जब आप वंडर में होते हो तो मजा ही आता है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर। तो आज ये स्टॉर्म ऑफ इमोशंस का चैप्टर खत्म हुआ, और किसी का कोई प्रश्न, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हम डालेंगे इसको और ग्रुप्स में डालेंगे। हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? कुछ प्रश्न किसी का? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव रुचिका जी, वेद जी, एक बार आप प्लीज दोबारा रिपीट करेंगे, वो मेरा मिस हो गया। 5 पॉइंट्स आपने बोले थे, अज्ञानता। हाँ, 5 पॉइंट बताएंगे। पतंजलि के हैं। हाँ, 5 पॉइंट पतंजलि योग सूत्र में आते हैं, वहीं से शुरू होता है वो। गुरुजी ने परसों भी रिपीट किया था। पहला है अज्ञान, रॉन्ग नॉलेज या ज्ञान नहीं है। सेकंड है अस्मिता, अस्मिता मतलब ईगो। थर्ड है क्रेविंग, क्रेविंग मतलब डिजायर्स, इच्छाएं। चौथा है अवर्शंस, जो मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो भी अवर्शन भी आपका नाश का कारण होता है। अवर्शन, अवर्शन का एक सबसे बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मान लो आप डॉक्टर नहीं हो और डॉक्टर की पार्टी में आपको बुला लिया गया। सब लोग कुछ मरीजों की बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और आप अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हो। आप कहते हो मैं तो डॉक्टर की उसमें पार्टी में जाऊंगा ही नहीं। अवर्शन हो गया, राइट। बंधन का कारण अवर्शन। और पांचवा है क्या? अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब डर, फियर। गुरुजी कहते हैं अभिनिवेश भी थोड़ा सा होना चाहिए। पांचों जो है ना,
ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अद्भुत बात है, मैंने अभी तक नहीं बोला, आपके प्रश्न में बोलता हूं। ये पांचों चीजें होती भी हैं हर एक आदमी में, जब तक शरीर है हर एक आदमी में ये पांचों चीजें होती हैं। और पांचों चीजें कितनी होनी चाहिए? जितना खाने में नमक, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब तक शरीर है तब तक आप इनफाइनाइट नॉलेज नहीं ले सकते, तो थोड़ा अज्ञान रहेगा। जब तक शरीर है आप बिल्कुल निर्मल नहीं हो सकते, तो थोड़ा सा ईगो रहेगा। जब तक शरीर है पूरी क्रेविंग खत्म नहीं होगी, सारी इच्छाएं खत्म नहीं होगी, थोड़ा सा रहना है, कितना? नमक के बराबर। जब तक शरीर है आप ऐसी परिस्थिति, ऐसी वस्तु, ऐसे व्यक्ति से बचोगे, कहीं ना कहीं बचोगे, छोटा मोटा बचोगे। उसको कितना बचना है? जितना थोड़ा नमक है। और जब तक शरीर है तब तक कुछ ना कुछ किसी से भय लगेगा। कितना बचना है? जितना नमक है, बस उतना ही कर सकते हैं। क्योंकि शरीर में तम भी है, सत्व भी है और रजस भी। तो जो मुक्त पुरुष होते हैं जब शरीर में आते हैं तो वो सोते भी हैं। वो सोएंगे कैसे? जब तक तम नहीं होगा सोएंगे ही नहीं। तमोगुण का प्रभाव यही होता है, सो जाता है आदमी। क्रियाएं करते हैं, रजस आता है। तो ये एक शरीर का स्वभाव भी। बहुत बढ़िया, रुचिका जी ने बहुत प्रश्न किया। और 5 चीजें जो बिल्कुल जो आपको ज्ञान में डाल देता है, वो 5 चीज मैंने दोबारा बता देता हूं। अचल, अचल मतलब स्टेबल, सरल मतलब सिंपल, सहज मतलब नेचुरल, हैप्पी, खुश मतलब हैप्पी, मस्त मतलब जॉयफुल, ब्यूटीफुल। और कुछ? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ निर्मला जी बोलिए। मुझे ईश्वर प्रणिधान सुनना है, क्या है उसके बारे में बताएं। ईश्वर परिधान का मतलब सिंपल है, हर टाइम में ईश्वर के साथ, भगवान के साथ। क्योंकि भगवान सब जगह है, कहाँ नहीं है? सब जगह है ना। हाँ बस ईश्वर परिधान, हाँ। उसी को समर्पण, ईश्वर परिधान। हाँ जी, और बोलिए। वो भी पतंजलि से है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रदान छोड़ना नहीं है। तप में साधना, सेवा, सत्संग आ जाता है। और बोलिए, एनीबॉडी एल्स? कुछ नहीं है तो टाइम भी पूरा होने वाला है। जय गुरुदेव वेद जी। हाँ जय गुरुदेव, बोलिए। मैं अंजू, मेरे को अचक का दोबारा से बताएंगे प्लीज। किसका? अचक, अचक आप बता रहे थे ना, अचक, अचल, सरल, अचल, सहज। अचल, 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 अचल ओके। मतलब स्टेबल, लाइक ए माउंटेन। टेबल, ओके जी, ओके। लाइक ए माउंटेन, ठीक लाइक है, ए ठीक कछुआ, है। एक्चुअली क्रोकोडाइल। मैं जॉट डाउन कर रही थी तो मेरे से वो रह गया, तो कोई बात, ठीक। कोई बात, कोई बात। शुक्रिया आपका। जय हाँ जी। गुरुदेव। और एनीबॉडी एल्स? जय जी बोलिए। जय गुरुदेव। Like we see, like we dye the body before we actually dying. राइट। Yeah. In the case, like Guruji also says that respect the body. राइट। If we feel like dying the body, then we will not be able to respect the body, sir. ये आपने बिल्कुल गलत समझा। जब तक आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे बॉडी को, तब तक बॉडी को छोड़ ही नहीं सकोगे। बॉडी को रेस्पेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? कि बॉडी के लिए 100% जो भी जरूरी है करोगे। 100% क्या है? ज्यादा नहीं खाओगे, फालतू की चीजें नहीं खाओगे, व्यायाम करोगे, साधना करोगे, सब करोगे ना। बॉडी के रेस्पेक्ट करोगे तो जब सब करोगे, ये करते करते ही क्या होगा? बॉडी से ऊपर हो जाओगे आप। बॉडी अपना आप ही छूट जाएगी आपसे। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। ये क्या होता है? गुरु के प्रति रेस्पेक्ट भी है और अपनापन भी है। ऐसे ही शरीर के प्रति रेस्पेक्ट भी है, अपनापन भी है और सब कुछ है, प्यार भी है। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? जय गुरुदेव। सरिता जी आप कुछ कंक्लूडिंग बोलना चाहेंगी? सरिता मित्तल जी सर, कितना भी लाइफ में तूफान आए या कुछ भी आए, लेकिन एक मन का एक ऐसा कोना एक तरफ जो है वो हमेशा प्रकाशित रहता है, जहां पर कुछ भी टच नहीं करता हमें। उस कोने से आप पूरे मन पे प्रकाश हमेशा जो है उस कोने पर ध्यान रखें, कितना भी तूफान क्यों ना आए जिंदगी में, बस। तो वो जो कोना है वही प्रकाशित कर, वही आपको दुख से जो है बाहर निकाल देगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने कितना बढ़िया मंत्र दे दिया एक ही लाइन में। और आज करना क्या? सोते समय
ऐसे सोना चाहिए कि जैसे तुम किसी पे भी आश्रित नहीं हो, भगवान आपको संभालेगा। आज सोने टाइम में ये प्रैक्टिकल करना है। और सब रिक्त हैं, सब हॉलो एंड एम्प्टी है, सब कुछ नहीं है, सब हॉलो एंड एम्प्टी है, भगवान के अलावा कुछ नहीं। ये तकिया, पलंग, बिस्तर, शरीर कुछ नहीं है, खाली आप असीम चेतना के साथ हो, बाकी कुछ नहीं है, आप सब खाली हो, सब तरंग है, सब वेव्स हैं। ऐसा भाव लाके, और मैं प्रकाश रूप हूं, जो बताया सरिता ने, मेरे को याद आ गया कि मैं प्रकाश रूप में, कहीं कोने में प्रकाश है आत्मा, मैं प्रकाश रूप हूं, और उस प्रकाश रूप की चांदनी में मैं सो रहा हूं या सो रही हूं। ऐसे सोना, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। चलो अब खत्म करते हैं और गुरु वंदना करते हैं। और गुरु वंदना के लिए हमारे साथ में, हाँ जी, सीमा गुप्ता जी, वंदना जी, कौन बोलेगा? मिंकी जी, हाँ जी सर। बोलिए सीमा गुप्ता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्ताय निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। हाँ, 11 बार सब लोग बोलेंगे, सत्यम परम धीमहि। जो मेरे अंदर धीमी का मतलब होता है जो मेरी बुद्धि है वो सत्य से हर टाइम में प्रकाशित रहे। 11 बार बोलेंगे सब लोग, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सो मैं बंद कर रहा हूँ एंड